नमस्ते दोस्तों। इस इंग्लिश फॉर बिगिनर्स लेसन में आप सीखेंगे रास्ता पूछने और बताने के लिए 10 जरूरी अंग्रेजी वाक्यांश जो आसान हिंदी में समझाए गए हैं। कहीं खो जाएं या रास्ता समझ न आए तो ये वाक्यांश आपकी बहुत मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाक्यांश नंबर 1। एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन? माफ करें, मुझे स्टेशन कैसे जाना है? जब आप किसी अजनबी से रास्ता पूछना चाहते हैं तो एक्सक्यूज मी से पोलाइटली बात शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन? एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन फ्रॉम हियर? माफ करें, यहां से स्टेशन कैसे जाना है? एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट टू द नियरेस्ट बस स्टॉप? माफ करें, सबसे पास की बस स्टॉप कैसे जानी है? वाक्यांश नंबर 2। गो स्ट्रेट अहेड। सीधे आगे जाइए। रास्ता बताते समय जब कोई मोड़ न हो और सीधा रास्ता ही जाना हो तो यह वाक्य इस्तेमाल किया जाता है। यह डायरेक्शंस में सबसे बेसिक और जरूरी वाक्यांश है। गो स्ट्रेट अहेड। Go straight ahead and you'll see the market. सीधे आगे जाइए और आपको बाजार दिख जाएगा। Go straight ahead for 2 minutes. 2 मिनट तक सीधे आगे जाइए। वाक्यांश नंबर 3। Turn left at the traffic light. ट्रैफिक लाइट पर बाएं मुड़िए। यह वाक्य किसी लैंडमार्क जैसे ट्रैफिक लाइट के पास मुड़ने की दिशा बताने के लिए इस्तेमाल होता है। Turn left at the traffic light. Turn left at the traffic light, then keep walking. ट्रैफिक लाइट पर बाएं मुड़िए, फिर चलते रहिए। Turn left at the traffic light near the school. स्कूल के पास वाली ट्रैफिक लाइट पर बाएं मुड़िए। वाक्यांश नंबर 4। Turn right at the corner. कोने पर दाएं मुड़िए। यह वाक्य किसी सड़क के मोड़ पर दाएं तरफ जाने की दिशा बताता है। यह टर्न लेफ्ट जैसा ही है, बस दिशा उल्टी है, इसलिए दोनों साथ याद रखना आसान है। Turn right at the corner. Turn right at the corner and the shop is right there. कोने पर दाएं मुड़िए और दुकान वहीं है। Turn right at the corner after the bakery. बेकरी के बाद कोने पर दाएं मुड़िए। वाक्यांश नंबर 5। It's near the bank. यह बैंक के पास है। किसी जगह को लैंडमार्क के हिसाब से बताने के लिए नियर शब्द बहुत काम आता है। इससे सुनने वाले को दूरी का सही अंदाजा हो जाता है। It's near the bank. The hotel is near the bank, just 2 minutes away. होटल बैंक के पास है, बस 2 मिनट की दूरी पर। It's near the bank, right next to the pharmacy. यह बैंक के पास है, फार्मेसी के ठीक बगल में। वाक्यांश नंबर 6। It's far from here. यह यहाँ से दूर है। जब मंजिल पास न हो तो यह बताने के लिए फार शब्द इस्तेमाल होता है, अक्सर टैक्सी लेने की सलाह के साथ। It's far from here. It's far from here. You should take a taxi. यह यहाँ से दूर है, आपको टैक्सी लेनी चाहिए। It's far from here, maybe 20 minutes by car. यह यहाँ से दूर है, शायद गाड़ी से 20 मिनट लगेंगे। वाक्यांश नंबर 7। I'm lost. मैं रास्ता भटक गया हूं। जब आपको रास्ता समझ न आए और आप कंफ्यूज्ड हों तो यह वाक्य किसी से मदद मांगने के लिए बोला जाता है। I'm lost. I'm lost.
Can you help me find my hotel? मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मेरा होटल ढूंढने में मदद करेंगे? I'm lost. I don't recognize this street at all. मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे यह सड़क बिल्कुल पहचान नहीं आ रही। वाक्यांश नंबर 8। Can you repeat that, please? क्या आप वह दोबारा बता सकते हैं? अगर दिए गए रास्ते की बात समझ में न आए तो पोलाइटली दोबारा पूछने के लिए यह वाक्य बोला जाता है। Can you repeat that, please? Sorry, can you repeat that, please? I didn't catch it. माफ करें, क्या आप वह दोबारा बता सकते हैं? मुझे समझ नहीं आया। Can you repeat that, please, a little slower? क्या आप वह दोबारा बता सकते हैं, थोड़ा धीरे से? वाक्यांश नंबर 9। Thank you so much for your help. आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ता बताने के बाद यह पोलाइटली धन्यवाद कहने का तरीका है। यह किसी भी अजनबी की मदद के बाद कहना अच्छा शिष्टाचार माना जाता है। Thank you so much for your help. Thank you so much for your help. I found it easily. आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यह आसानी से मिल गया। Thank you so much for your help. Have a nice day. आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वाक्यांश नंबर 10। Is it within walking distance? क्या यह पैदल जाने लायक दूरी पर है? यह पूछने का तरीका है कि जगह पैदल पहुंचने लायक पास है या नहीं, टैक्सी लेने का फैसला करने से पहले। Is it within walking distance? Is it within walking distance or should I take a bus? क्या यह पैदल जाने लायक दूरी पर है या मुझे बस लेनी चाहिए? Is it within walking distance from the station? क्या यह स्टेशन से पैदल जाने लायक दूरी पर है? तो आज आपने सीखे रास्ता पूछने के 10 जरूरी अंग्रेजी वाक्यांश। अगली बार किसी नई जगह जाएं तो इन्हें जरूर इस्तेमाल करें। लेसन 6 बहुत जल्द आ रहा है, जिसमें हम सीखेंगे रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के अंग्रेजी वाक्यांश। तो हमारे चैनल इजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।